नमस्कार दोस्तों, आज 3 अप्रैल 2025 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है। और देखो आप भाई साहब ऐसे बैठे जी, मनीम भी पल्लेदार भी। मंडी में रौनक ही बहुत ज़्यादा कम है और घबराने की जरूरत नहीं है, रौनक फिर दोबारा लौट के आएगी सोमवार से। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, क्योंकि नवरात्रे चल रहे रह गए 2-3 दिन, ये भी निमट जाएंगे जी। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब से आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल हैं जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी, राम राम जी, राणा जी, क्या राम राम जी, बढ़िया जी भाई साहब जी, कैसे हो जी? बढ़िया जी, बढ़िया। क्या रिपोर्ट जी आज की? रिपोर्ट तो खाली मेरे को राम राम से याद आ गई, एक हमारे किसी व्यूअर ने लिखा था कि आप नमस्ते ना करके राम राम जी बोला करो। वाह जी वाह, राम राम जी। तो मेरे को उसकी बात याद थी, मैंने इसीलिए आज राम राम बोली। मैं कहा नहीं, मैं कहा बात तो उन्होंने सही बोली जी, व्यूअर ने बोली। चलो जी, क्या रिपोर्ट हो रही है आज? राणा जी, अभी आमदनी है 20-22 गाड़ी प्याज की। अच्छा जी। और 20 ही गाड़ी कल की खड़ी है, नीचे 50 एक गाड़ी का बैलेंस है, ऊपर नीचे 90-95 गाड़ी माल है। अच्छा जी। अभी नवरात्रों में जो आसपास बिक्री चल रही है वो 20 एक गाड़ी प्याज की बिक्री है, बिक्री अभी ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी। इसलिए माल का बैलेंस उतने का उतना है। बाकी बिक्री जो है, जैसे ही ये नवरात्रा आखिरी की तरफ चलेगा 5 तारीख से मेरी उम्मीद है बिक्री प्याज की खुल जानी चाहिए। असली तो सोमवार से ही खुलेगी। असली सोमवार से खुलेगी, लेकिन मेरे को ऐसी उम्मीद है फिर भी 5 तारीख से कुछ ना कुछ बिक्री खुल जाएगी। ठीक है जी। क्योंकि 5 तारीख मेरे हिसाब से शायद शनिवार बैठेगा। हाँ जी। और जिसको सोमवार प्याज बेचनी है उसको शनिवार ले जानी पड़ेगी, तभी वो सोमवार बेच पाएगा। ठीक है जी। क्योंकि इतवार की आती है छुट्टी। ठीक है जी। मेरा मानना है शनिवार को प्याज बिकेगा मंडी में, नहीं करते करते 50 एक गाड़ी प्याज बिकेगा शनिवार। ठीक है जी। और सोमवार को 50-60 गाड़ी सोमवार भी बिकेगा प्याज की। अगर मैं पोजीशन बताऊं आपको राणा जी, तो प्याज समझो सीकर बेल्ट का जो प्याज है वो 10 रुपये से 12 रुपये किलो सिर्फ। हाँ, कुचामन का जो प्याज है वो 12 रुपये से 14 रुपये किलो। और एमपी का जो प्याज है वो 13 रुपये से लेकर 19 रुपये किलो तक। ठीक है जी। जलगांव बेल्ट का जो प्याज है वो 17 रुपये से 19 रुपये किलो। पूना बेल्ट का जो प्याज है वो 18 रुपये से लेकर 20-21 रुपये किलो। ठीक है जी। बस बिक्री प्याज की खुलेगी, माल इसी रेंज में बिकेंगे। अठन्नी 1 रुपये बढ़ सकता है, अठन्नी 1 रुपये घट सकता है, यही कहानी चलेगी। ठीक है जी। ना अब 2 रुपये किलो घटेगा, ना 2 रुपये किलो बढ़ेगा। ठीक है जी। ये जो आने वाला टाइम, ये अगला हफ्ता चलेगा प्याज बिक्री खुल जाएगी। जिसने भी लोडिंग करनी है वो लोडिंग इस हिसाब से करे कि माल या तो यहाँ पे 5 तारीख को आए या माल 7 तारीख को आए। ठीक है जी। 5 तारीख और 7 तारीख के हिसाब से लोडिंग करे। प्याज में बाज़ार स्थिर रहेगा, घाटा अब किसी को नहीं होगा। थोड़े बहुत 10-5 हज़ार रुपये गाड़ी में ऊपर नीचे हो जाए उसकी बात अलग है। किसान को भी इस भाव में माल बेचना चाहिए, माल रोकने का कोई हित नहीं है। ठीक है जी। ये नहीं कि आने वाला टाइम आगे तेज़ी का दिख रहा है, आने वाला टाइम तेज़ी का नहीं दिख रहा है। ठीक है जी। माल की पैदावार बहुत है। ये गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपोर्ट निकाल दिया, उससे थोड़ी सी राहत आ जाएगी। कुछ स्टॉक आले आ जाएंगे, उससे थोड़ी राहत आ जाएगी। थोड़ा बहुत माल जो है अपना गवर्नमेंट का स्टॉक वाले आ जाएंगे, वहाँ से कोई राहत आ जाएगी। ठीक है जी। बाकी प्याज में कोई लंबी चौड़ी तेज़ी के दिमाग में मत बैठे, माल को अपने बेचते चले। माल जो बेचता चलेगा वही बढ़िया रहेगा। ठीक है। जो माल रोक के बैठ जाएगा उसे नुकसान रहेगा। बस माल इस मंदी में क्वालिटी बना के भेजे, माल 2 दिन लेट भेजे, क्वालिटी बना के भेजे। ठीक है जी। क्वालिटी जीतेगी, हल्का माल हारेगा, हल्के माल का उठाव नहीं है। ठीक है जी। अब ये गाड़ी हमारे पास आई हुई है एमपी सैलाना की। एमपी सैलाना की। अच्छा जी। अच्छा। माल बहुत हल्के भरे हुए हैं, माल साइज भी छोटे हैं और मालों में गोलाई सफाई भी नहीं है, सब नड़ जोड़ वाले माल हैं। ठीक है जी। तो इसकी बिक्री नहीं हो पा रही। ठीक है जी। हाँ, 3-4 दिनों की गाड़ी पड़े हुए, माल बिक्री नहीं हो पा रहा। अच्छा। हल्के माल को कोई लेवाल नहीं है, तो माल बढ़िया ही बिकेगा, हल्का माल नहीं बिकेगा। ठीक है जी। हाँ, आदमी जो भी माल को भरे वो बढ़िया माल को भरे, ग्रेडिंग करके भरे, उसकी शॉर्टिंग ग्रेडिंग अच्छी करे। 2 दिन फालतू लगाए, लेकिन माल के अंदर जिसका साइज बन रहा है वो साइज बना ले माल के अंदर। चलो भाव तो जो बनना है वही मिलना है, वजन का और बना ले माल के अंदर। ठीक है जी। वजन जीत जाएगा। माल भी मीडियम रह गए और टेढ़े मेढ़े रह गए तो आदमी को घाटा डबल हो जाएगा। ठीक है जी। बाकी तो जो असली समाचार है वो आपको शनिवार और सोमवार ही मिलेगा प्याज का। बिक्री लहसुन में भी ऐसी ही है। लहसुन अभी रामपुर का आ रहा है किसानी माल,
और रामपुर का जो किसानी माल आ रहा है वो बिक रहा है 40 रुपये से लेकर 70 रुपये किलो तक। ये रामपुर यूपी वाला जी? यूपी वाला रामपुर। अच्छा जी। और जो करनाल के लहसुन आ रहे हैं वो बिक रहे हैं 50 रुपये से लेकर 80 रुपये किलो तक। ठीक है जी। और जो ऊटी क्वालिटी आ रही है बढ़िया डब्बे में वो बिक रही है 100 रुपये से लेकर 130 रुपये तक। ठीक है जी। और जो देसी आ रहे हैं बाकी जगह के वो 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 40 रुपये, जैसी क्वालिटी हो जैसा साइज उसके साथ। ग्राहक वहाँ भी कम है जी? ग्राहक वहाँ भी कम है, लेकिन वहाँ भी मेरे हिसाब से 5 तारीख और 7 तारीख में बिक्री अच्छी खुलेगी। जिसने लहसुन भरना भर सकता है। कोई भी वीडियो हमारी देख रहा है एमपी से या करनाल से या राजस्थान से या अपना यूपी अपना से माल कोई भरना चाहे भर सकता है। ठीक है जी। अभी गन्नौर बेल्ट का यूपी का लहसुन चलने का टाइम आ गया और करनाल बेल्ट के लहसुन का चलने का टाइम आ गया है। करनाल का जो आप उस दिन लहसुन देख के आए थे, क्या नाम था उसका? सुपर शंकर। सुपर शंकर। अगर वो सुपर शंकर क्वालिटी में आए तो वो लहसुन बिकेंगे 70 रुपये से लेकर 100 रुपये तक। ठीक है जी। क्वालिटी ग्रेडिंग बढ़िया करके लाए, 70 से 100 रुपये बेचना हमारा काम है। ठीक है जी। लोग कहे कि बाज़ार है या नहीं है, बाज़ार क्वालिटी अपना बाज़ार खुद बनाती है। क्वालिटी माल बना के लाओ, बाज़ार बना के देना हमारा काम है। ठीक है जी। क्योंकि आज भी बढ़िया ऊटी हमारी दिल्ली में 100 से 130 बिक रही है। बढ़िया मोटा बनल बढ़िया ग्रेडिंग करके छोटी पैकिंग बना के लाओ, 20-25 किलो का कट्टा, आपको बढ़िया भाव मिलेगा। ठीक है जी। हाँ, भाव में कोई कमी नहीं है, बस माल में क्वालिटी की दूरी है। क्वालिटी बना के लाओ। राजस्थान वालों को भी प्याज में ये कहना चाहूँगा 98 एकड़ में भाव आपको अच्छा मिल जाएगा, लेकिन माल को अच्छे ग्रेडिंग करके बढ़िया बना के लाओ। ठीक है जी। हाँ, बस अभी तो समझे 2-3 दिन में एक गाड़ी बिकती है जी अभी? हाँ, अभी 2-3 दिन में एक गाड़ी बिक रही है, लेकिन बिक्री जो है ये रोज़ की गाड़ी 2 गाड़ी 4 गाड़ी बिकनी शुरू हो जाएगी। लहसुन भी रोज़ 200, 400, 500 कट्टा बिकना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। बिक्री रहेगी इस महीने अच्छी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिक्री मेरा मानना है कि शनिवार से बिक्री अच्छी खुलनी शुरू हो जाएगी, फिर लगातार बिक्री चलेगी। शनिवार से ना हो, सोमवार से तो रहेगी जी? शनिवार भी अच्छी रहेगी राणा जी। अच्छा जी। शनिवार लहसन भी बिकेगा अच्छा मंडी में। लहसन कम से कम 4-5 हज़ार कट्टा लहसन बिकेगा, 3-4 हज़ार कट्टा लहसन बिकेगा। और प्याज बिकेगा कम से कम भी 20-25 हज़ार कट्टा से। ठीक है जी। हाँ, प्याज की बिक्री में कमी नहीं रहेगी। 25 हज़ार कट्टा प्याज बिकेगा शनिवार का दिन। चलो जी, बिकना चाहिए जी। और लहसन भी बिकेगा 5-1 हज़ार कट्टा मंडी में, 4-5 हज़ार कट्टा लहसन भी बिकेगा। चलो जी, हम तो कहा माता रानी से हाँ, ये सीजन बढ़िया चला जाए, किसानों का पिछले साल की तरह नज़ारा आ जाए जी। नहीं, प्रकृति देती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को देती रहती है। अभी जैसे नींबू हमारे पास 100-120 रुपये नींबू बिक रहा बढ़िया, भाव मिलता है, ऐसी बात नहीं है। समय से एक ना एक चीज़ का भाव मिलता रहता है। ठीक है जी। कभी किसी चीज़ का भाव तो कभी किसी चीज़ का भाव। प्रकृति देती है, धरती माता देने वाली बैठी है, सबको देती है कुछ ना कुछ। ठीक है जी। कभी प्याज में देगी, कभी लहसन में देगी, कभी नींबू में देगी, तो कभी मिर्ची में देगी, देती रहती है कहीं ना कहीं। जिसने जहाँ देना प्रकृति ने देना है। हाँ, ठीक है। किसी ने भी प्याज के लिए, लहसन के लिए, मिर्ची के लिए, नींबू के लिए बात करनी है, हमारे नंबर पर कर ले। हमारी फर्म का कार्ड है गुरदास मल देवराज, A271, न्यू सब्जी मंडी जयपुर। प्याज का हमारा फर्म नंबर 1920। बाकी लहसन, मिर्ची और नींबू बिकता है दुकान 271 पे। किसी ने लहसन, मिर्ची, नींबू के लिए बात करनी है तो राहुल और जतिन के नंबर पे कर ले, और प्याज के बारे में बात करनी है तो मेरे नंबर पे कर ले। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत नमस्कार जी, राहुल। धन्यवाद।